आज हम लोग कवर करने वाले इस वीडियो में पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, जैसा कि इसके पहले के सारे टेंसेज आप पीछे की वीडियो में पा जाएंगे। तो पास्ट कंटीन्यूअस में एकदम स्टार्ट टू लास्ट तक हम लोग पहुंचेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब पढ़ेंगे, ऐसे से करके सारा डीपली नॉलेज। कोई भी ऐसी चीजें नहीं है जो आपकी छूट जाए, वो भी मेरे साथ छूट जाए ऐसा असंभव का कार्य है। तो सबसे पहले बिना समय व्यतीत किए हुए हम हेडिंग बना दें पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। जैसा कि लिखा गया पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। कंटीन्यूअस टेंस की स्पेलिंग निश्चित रूप से सभी को आती है। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, कभी कोई पूछ लेता है तो डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, क्योंकि परीक्षा नाम ही बुरा है। परीक्षा नाम क्या है? बुरा। अभी आपसे कहा जाए आपकी परीक्षा है तो परीक्षा से बड़ा प्रेशर आ जाता है। तो जो चीजें आती रहती हैं वो भी कहीं न कहीं हेजिटेट में आने लगता है। तो जिसकी वजह से बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस में होना चाहिए। और फुल कॉन्फिडेंस में होने का मतलब यही है कि जब हमें आएगा तो कॉन्फिडेंस बनेगा। अगर चीजें कहीं न कहीं कंफ्यूजन में हैं तो कॉन्फिडेंस उतना स्ट्रांग नहीं हो पाता है। तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में सबसे पहले जो पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे क्या? इंट्रोडक्शन। भाई पहचान बहुत जरूरी है, यदि पहचान नहीं पाएंगे तो हम कैसे आगे का ट्रीट कर पाएंगे उनके साथ, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन में क्या करना है? जब हिंदी वाक्य के अंत में, जब हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, कामा, रही थी, कामा, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थी, आदि आदि शब्द, आदि शब्द आए। तो सबसे पहले आना क्या है? या तो रहा था आएगा, ठीक, क्या आएगा? रहा था। या तो फिर आ सकता है रही थी, या तो फिर आ सकता है रहे थे। क्लियर? तो इतने से मुझे समझ पाना है कि ये जो सेंटेंस है वो है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का। क्योंकि रहा था, रही थी, रहे थे, ये आसानी से दिख जाएगा और आसानी दिखने के बाद हम इसको पहचान भी सकते हैं, ठीक। तो अब क्या है, जैसे यहां बीच में देख रहे हैं कॉमा लगा हुआ है, ये क्या लगा हुआ है? कॉमा। कॉमा देखने में है बहुत छोटा, लेकिन आपको बता दिया जाए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसका यूज कहीं हम इधर उधर कर दिए, कहीं ना समझ के कर दिए तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जैसे एक सेंटेंस लिखा जाए, मारो मत जाने दो, तो कामा की विशेषता, जैसे अगर वो कामा मारो के बाद लग जाए, मानक हमें नहीं पता है कामा का सही यूज करना कहाँ है, तो हम लगा दिए मारो के पास, तो इसका अर्थ क्या हो रहा है जान रहे हैं? इसका अर्थ हो जा रहा है कि मारो मत जाने दो, मतलब वो जाने ना पाए उसको क्या करिए? खूब पीटिए। माना कि इसका सही उपयोग हो जाए और यहां आ जाए तो क्या हो जाएगा? अर्थ तुरंत बदला कि मारो मत क्या करिए? जाने दो। तो निश्चित रूप से उसमें उसका अर्थ क्या हो जा रहा है? बदल जा रहा है। इसलिए ये जो कामा है तो बड़ा छोटा, लेकिन अर्थ में बहुत ही परिवर्तन लाने वाला होता है। इसलिए कामा का जो प्रयोग है वो बहुत ही ध्यान पूर्वक होना चाहिए, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो जो इसकी इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में निश्चित रूप से कोई बहुत कठिनाई नहीं है, देखना है रहा था, रही थी, रहे थे। और एग्जाम्पल हम लोग समझ लें, जैसे वह पत्र लिख रहा था। अब लास्ट में क्या दिख रहा है? रहा था।
बस इतना ही पर्याप्त है हमें पहचानने के लिए कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, क्योंकि अंत में रहा था, आया हुआ है। अब इसके बाद जो चर्चाएं होंगी वो होंगी किस पे? हेल्पिंग वर्ब पे। इंट्रोडक्शन के बाद किसका नंबर आ जाता है? इंट्रोडक्शन के बाद क्रम आता है हेल्पिंग वर्ब का। तो यहां हेडिंग बनेगी हेल्पिंग वर्ब। ठीक, हेल्पिंग वर्ब में वाज, वेयर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग होता है? वाज और वेयर का प्रयोग। जब हम देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब में दो शब्द आया हुआ है, एक आया है वाज और एक आया है वेयर, तो निश्चित रूप से क्या होगा? एक ऐसी कंडीशन बनेगी जहां पे वाज का यूज करना है, एक ऐसी कंडीशन बनेगी जहां पे वेयर का यूज करना है। तो वो कंडीशन भी देख लेते हैं कि कहां वाज का यूज करना है, कहां वेयर का। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी? सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ किसका यूज होना है? वाज का। ठीक, सेकंड पे करेंगे, क्या होगा? प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ वेयर का यूज किया जाएगा। अब एक कंडीशन और बचती है, आई, आई के साथ वाज का यूज होता है, जबकि आई प्लूरल नंबर सब्जेक्ट में होता है जरूर। अगर आई प्लूरल नंबर सब्जेक्ट में ऐड करेंगे तो निश्चित रूप से आई के साथ वेयर का यूज होने लगे, इसलिए इसको वहां से हटाया गया। इसको हटाया इसलिए गया क्योंकि वो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट में ना जाए। ठीक, तो आई इकलौता अकेला होता है जिसके साथ वाच का यूज होता है। बाकी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ वाच का यूज होगा, आई के साथ वाच का यूज होगा, और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट में आई को छोड़ के सभी के साथ वेयर का यूज होगा। एक इंपॉर्टेंट बात ये समझ लें, कभी कभी आप पढ़ते समय ऐसा देख लेते हैं कि सब्जेक्ट आई होता है लेकिन फिर भी वहां पे यूज हो जाता है वेयर का। सब्जेक्ट आई होते हुए भी वेयर का यूज होता है, जबकि मैं यहां बता रहा हूं आई के साथ वाच का यूज। तो आप जब वहां देखेंगे तो निश्चित रूप से घबराएंगे या सोचेंगे कि हम कंफ्यूज हैं, ये जो मुझे बताया गया वो चीजें गलत हैं। तो आई के साथ कभी कभी वेयर का यूज होता है, तो वहां पे कंडीशन होती है जब हम किसी काल्पनिक चीजों का, जब हम किसी काल्पनिक चीजों का या फिर ऐसी कुछ चीज हो जो वास्तव में ना हो, सिर्फ हम सोचें, सिर्फ हम कल्पना करें, तो ऐसे कंडीशन में आई के साथ वेयर का यूज कर दिया जाता है। जैसे आई के साथ जल्दी तो आप वेयर पाएंगे नहीं। एक 11th में बुक चल रही थी जिसमें लेसन था, टाइटल ऑफ द लेसन था पेन पाल। पेन पाल आप जानते होंगे, इसका नाम था पेन पाल, पत्र मित्र। तो पत्र मित्र में जब जो ऑथर था वो पत्र जब लिखा तो बताया जिस समय हम पत्र लिख के पत्र को पत्र पेटिका में, मेल बॉक्स में जैसे ड्रॉप कर रहे थे, ऐसे लगा कि जैसे मैं दुश्मन की गोलियों का सामना कर रहा था। अब देखिए यहाँ काल्पनिक बातें हैं, जबकि वो कर नहीं रहा था, सिर्फ उसने महसूस किया। वो सारी चीजें कल्पना में चली कि मैं दुश्मन की गोलियों का सामना कर रहा था। तो ऐसी कंडीशन में आई के साथ क्या लग गया? आई वेयर फेसिंग द बुलेट्स ऑफ एनिमी या एनिमी बुलेट्स। तो अब यहां आप देख पा रहे हैं कि आई के साथ किसका यूज कर दिया गया? वेयर का यूज कर दिया गया। बाकी मैं यहां बता क्या रहा हूं? आई के साथ वाच का। तो दोनों में डिफरेंस क्या है आप समझ चुके हैं। जब किसी हम इमेजिन में हो, जब किसी चीजों की हम कल्पना करें तो निश्चित रूप से वहां आई के साथ वेयर का यूज होगा। जब वो कल्पना ना हो, चीजें रियल होती रहे, चीजें वास्तविक होती रहे, तो वहां आई के साथ किसका यूज होगा? वाच का यूज होगा। बाकी आपके जितने प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हैं उनके साथ आप वेयर का यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन आई के साथ वेयर का अगर यूज हो रहा है तो उसमें कंडीशन बहुत जबरदस्त होनी चाहिए, कंडीशन कल्पना की जरूर आनी चाहिए। अगर इमेजिन नहीं है, कोई चीजें काल्पनिक नहीं है, तो निश्चित रूप से आई के साथ हम वाज का ही यूज करेंगे। तो अभी आपने देखा देयर आर टू हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट नेम इज वाज एंड सेकंड नेम इज वेयर। वाच का यूज बताया गया कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होगा और आई होगा, उसके साथ वाच का यूज करेंगे। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट आएगा, उसके साथ वेयर का यूज करेंगे। ठीक, अब इसके बाद हम पहुंचेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में। भाई इंट्रोडक्शन हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब का यूज हम समझ लिए कि कब हमें वाज का यूज करना है, कब हमें वेयर का यूज करना है। तो वाज और वेयर का जब यूज हो चुका तो अब क्रम किसका आता है, अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो यहां सबसे पहले हेडिंग बनती है अफर्मेटिव सेंटेंस। क्लियर? अफर्मेटिव सेंटेंस में रूल ऑफ ट्रांसलेशन, रूल ऑफ ट्रांसलेशन में सबसे पहले सब्जेक्ट और उसके बाद होना है वाज ऑब्लिक वेयर और उसके बाद होना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या होना है आईएनजी, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है। मैंने आपको बहुत पहले बताया कि जब किसी भी टेंस में कॉन्टिन्यूअस की बात की जाए तो आईएनजी वर्ब में लगना ही लगना, ये श्योर है। फिर उसके बाद क्या हो जाना है, ऑब्जेक्ट होना है, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, फिर फुल स्टॉप। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल में समझा जाएगा जैसे राम फल खा रहा था। तो लास्ट में मैंने देखा रहा था, बस इतना पर्याप्त है। दिस इज एनफ फॉर रिकॉग्नाइज द सेंटेंस। तो ये सेंटेंस मैं रिकॉग्नाइज कर पा रहा हूं, ये पहचान पा रहा हूं, राम फल खा रहा था। दिस इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड दिस इज अफर्मेटिव सेंटेंस। टेंस एंड सेंटेंस, दैट्स क्लियर, ये दोनों क्लियर हो चुके हैं। अब मुझे देखना क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, राम। तो मुझे सबसे पहले लिखना है क्या, राम। राम सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वाज। ये क्लियर हुआ? सब्जेक्ट में राम आया, राम सिंगुलर नंबर है, वाज आ गया। अगर राम के स्थान पे कोई प्लूरल नंबर सब्जेक्ट आता तो क्या लगाते, वेयर लगाते, जो कि आया नहीं तो वाज यहाँ ठीक है। फिर वर्ब करना है फल। तो यहाँ आप देख रहे हैं राम, राम के द्वारा कार्य क्या हो रहा है, खाने का। तो ईट मीन्स क्या होता है, खाना, और इसमें आईएनजी ऐड करेंगे तो क्या होगा, ईटिंग। फिर आगे ऑब्जेक्ट देखना है क्या खा रहा है, फल, तो यहाँ हो जाएगा द फ्रूट, FRUIT, उसके बाद फुल स्टॉप। फुल स्टॉप हो गया। तो राम वाज ईटिंग द फ्रूट। एक ऐसा सेंटेंस अब फिर से लिखा जाए जिसमें प्लूरल नंबर आए, जैसे तुम कहानी पढ़ रहे थे, तुम कहानी पढ़ रहे थे। तो लास्ट मैंने क्या देखा, रहे थे, इससे पहचान गए कि ये जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो यहाँ हो जाएगा यू, अब इसमें क्या हो जाएगा, वह, क्योंकि यू जो है ये है क्या, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होता है, वेयर। तो सब्जेक्ट हो गया, वेयर का यूज हो गया, वर्ब इसमें देखना है तुम क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, इसमें हो जाएगा READ, और इसमें ING प्लस होगा, क्या हो जाएगा, रीडिंग। क्या पढ़ रहा है, कहानी, रीडिंग द स्टोरी, स्टोरी मीन्स कहानी, फुल स्टॉप। ठीक, अब जो है इसके बाद क्रम आ जाएगा निगेटिव सेंटेंस का। तो निगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट बढ़ा देने से वाक्य क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो यहां लिखा जाए निगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट वाज वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या हो जाएगा, अदर वर्ड, फुल स्टॉप। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल में लिखा जाए मैं
मंदिर नहीं जा रहा था। लास्ट में क्या देखा जा रहा था, तो ये श्योर एंड सर्टेन है कि ये क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट ढूंढना है आई के बाद आई के साथ जो है हेल्पिंग और क्या लगता है, वाज, ताकि यहाँ कोई काल्पनिक बातें हो नहीं रही हैं, बातें रियल है। मैं मंदिर नहीं जा रहा था, आई वाज। फिर नॉट है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, नॉट। क्रिया क्या की जा रही, जाने की, गो मीन्स जाना, आईएनजी ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, गोइंग। आई वाज नॉट गोइंग। कहाँ जा रहे हैं, मंदिर, गोइंग टू टेम्पल। फिर फुल स्टॉप। ये आपका क्लियर हुआ निगेटिव सेंटेंस। ठीक, तो निगेटिव सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं कि वाज और वेयर के बाद सिर्फ नॉट को बढ़ा देने से ही वाक्य अफर्मेटिव से निगेटिव हो जा रहा है। अगर यही नॉट हटा दिया जाए तो ये वाक्य निगेटिव से अफर्मेटिव हो जाएगा। तो अगर अफर्मेटिव हम बना लिए तो उसमें अगर निगेटिव बनाना हुआ तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या बढ़ा देना है, नॉट। हेल्पिंग वर्ब के नॉट बढ़ा तो क्या हो गया, अफर्मेटिव से निगेटिव हो गया। अब इसके बाद क्रम आ जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुछ नया नहीं होने वाला है, सारी चीजें वही हैं, बट क्रम का अंतर है, क्रम उसका बदल जाएगा। तो जो उसके क्रम है वो किस प्रकार से होंगे वो पढ़ना है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब वाज, उसके बाद आ जाएगा वेयर, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर क्या हो जाएगा, अदर वर्ड और ये क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या पक्षी आसमान में उड़ रहा था, तो लास्ट में मिला रहा था और ये है प्रश्नवाचक शब्द, इससे ये पता चला ये है प्रश्नवाचक वाक्य। तो मुझे वाज वेयर का यूज करना है। अब वाज वेयर में दो है, एक वाज है दूसरा वेयर है, तो ये क्लियर करेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होगा तो वाज का यूज कर देंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर होगा तो वेयर का यूज करेंगे। तो पक्षी, पक्षी से पता चल नहीं पा रहा है पक्षी एक वचन में है एक बहुवचन में है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है कि प्लूरल नंबर। सभी इधर आगे देखते हैं, यहाँ आया है रहा था, पक्षी उड़ रहा था, इससे ये कंफर्म हो पा रहा है कि पक्षी एक था। अगर ऐसे कह दिया तो पक्षी उड़ रहे थे, पक्षी उड़ रहे थे मतलब बहुत से उड़ रहे थे, तो यहाँ एक ही उड़ रहा है, तो हम यूज क्या करेंगे यहाँ पे, वाज। क्लियर। अब उसके बाद क्या करना है, सब्जेक्ट पक्षी है, क्या हो जाएगा, द बर्ड। ठीक, क्या हो गया, वाज द बर्ड। फिर क्या करना है, वर्ब, पक्षी कर क्या रहा है, उड़ रहा है, फ्लाई, FLY, ING प्लस करेंगे, फ्लाइंग। कहाँ उड़ रहा है, आसमान में, इन द स्काई। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वाज द बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई, क्या पक्षी आसमान में उड़ रहा था। ये आपका तैयार हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद आ जाता है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। देखिए सारी चीजें बिल्कुल पहले जैसे ही हैं, कुछ अंतर नहीं है। अब सब्जेक्ट बाद नॉट बढ़ जाएगा, और सब्जेक्ट बाद नॉट जब बढ़ेगा तो इंट्रोगेटिव से चेंज हो जाएगा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में। ठीक, तो यहाँ इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाता है, नॉट, नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर वर्ड, और फिर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या बच्चे सड़क पर नहीं जा रहे थे, क्वेश्चन मार्क। अंत में क्या मिला, रहे थे।
यहाँ आप देख रहे हैं प्रश्नवाचक शब्द है और यहाँ देख रहे हैं नकारात्मक शब्द है, जिससे कंफर्म हो पा रहा है कि ये जो सेंटेंस है वो है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। सबसे पहले वाज वेयर है, तो वाज वेयर ये कंफर्म करेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में है बच्चे, बच्चे से ही पता चल रहा है कि ये प्लूरल नंबर है, जिसके लिए यहाँ पे सबसे पहले लिखा जाएगा वेयर। सब्जेक्ट क्या है? द चिल्ड्रेन, ठीक है, वेयर द चिल्ड्रेन। उसके बाद क्या है? नॉट, तो यहाँ हो जाएगा नॉट। फिर वर्ब क्या है? जा रहे हैं, गो, गो में आईएनजी प्लस होगा, गोइंग। कहाँ जा रहे हैं? सड़क पर, गोइंग ऑन द रोड, ROA, फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क, वेयर द चिल्ड्रेन नॉट गोइंग ऑन द रोड। ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो देख पा रहे हैं कि यहाँ जो चिल्ड्रेन है ये आपका सब्जेक्ट है, इसके तुरंत बाद किसका यूज हुआ? नॉट का यूज हुआ। जब सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का यूज हो जाए तो वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव से इंट्रोगेटिव निगेटिव में आ जाता है। अगर ये निगेटिव यहाँ से हटा दिया जाए तो क्या होगा? वेयर द चिल्ड्रेन गोइंग ऑन द रोड, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जा रहा है। तो नॉट का डिफरेंस है, अगर नॉट लगा तो इंट्रोगेटिव निगेटिव, अगर नॉट नहीं लगा तो क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अब इसके बाद पढ़ेंगे WH टाइप सेंटेंस, जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा पार्ट है। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो पार्ट हैं, एक यस नो टाइप है, दूसरा WH टाइप है। तो अब पढ़ने वाले हैं WH टाइप सेंटेंस। WH टाइप सेंटेंस में सबसे पहले रूल ऑफ ट्रांसलेशन, रूल ऑफ ट्रांसलेशन में सबसे पहले क्या हो जाएगा? क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड के बाद वाज, उसके बाद वेयर, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्या हो जाएगा? अदर वर्ड, और उसके बाद यहाँ आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखेंगे जैसे पिताजी स्कूल कैसे जा रहे थे? कैसे जा रहे थे? क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ प्रश्न किया जा रहा है कि पिताजी स्कूल कैसे जा रहे थे? भाई पैदल जा रहे थे, साइकिल से जा रहे थे, या स्कूल वाहन से जा रहे थे? तो यहाँ प्रश्न किया जा रहा है पिताजी स्कूल कैसे जा रहे थे। तो लास्ट में हमने देखा यहाँ पे है रहे थे, जिससे कंफर्म हुआ दिस इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और सेंटेंस कैसा है? सेंटेंस है ये WH टाइप। क्यों? क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हुआ है। तो सबसे पहले इसी की अंग्रेजी लिखी जाती, ताकि यहाँ लिखा गया क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड मीन्स प्रश्नवाचक शब्द, तो हाउ मीन्स क्या होता है? कैसे। अब ये देखना है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वाज लगेगा कि वेयर लगेगा। वाज वेयर में हम किसी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? पिताजी, पिताजी सिंगुलर नंबर है, इसलिए वाज का प्रयोग होगा, हाउ वाज। उसके बाद सब्जेक्ट है, यहां हो जाएगा फादर। ठीक है, हाउ वाज फादर। क्रिया, क्रिया क्या हो रही? जाना, गो, गो में आईएनजी, कहा? गोइंग टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। तो हाउ वाज फादर गोइंग टू स्कूल, पिताजी स्कूल कैसे जा रहे थे। तो इसका अगर निगेटिव बनाया जाए, WH टाइप सेंटेंस का निगेटिव बनाना हो तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट को लगाएंगे और ये हो जाएगा निगेटिव। तो हो जाएगा हाउ वाज फादर। इसके बाद क्या हो जाएगा? नॉट गोइंग, गोइंग टू स्कूल। तो हाउ वाज फादर नॉट गोइंग टू स्कूल, हाउ वाज फादर गोइंग टू स्कूल। तो इसमें नॉट ऐड
नॉन हुआ है, नॉन पढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये क्या हो रहा है, WH टाइप सेंटेंस का निगेटिव सेंटेंस और ये WH टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इसी के साथ ये आपका समाप्त होता है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। और जो अफर्मेटिव से लेके इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव में WH टाइप है, दोनों में आपको पढ़ाया गया। इसमें जो भी कंफ्यूजन वैसे तो होनी नहीं चाहिए, जो भी होंगी वो आप चाहेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, कोई बहुत समस्या नहीं है। चीजें जो पढ़नी है, जो नई चीज है, वो वाज और वेयर है। वाज वेयर आपको बहुत ही आराम से अच्छे तरीके से बताया गया, कब वाज का यूज करना है और कब वेयर का यूज करना है। बाकी तो सब्जेक्ट हुआ, वर्ब हुआ, आईएनजी हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, अदर वर्ड हुआ, ये सारी चीजें तो आप पहले से ही पढ़ रहे हैं। बाकी इसके बाद का जो होगा पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट टेंस आपको अगली वीडियो मिलेगा। और पास्ट परफेक्ट टेंस में दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं, एक तो ऐसे सीधा प्लेन हो जाता है, दूसरे में आता है मेरे आने के बाद, उसके जाने के बाद, या मेरे जाने से पहले। इसका जो है बहुत ही आराम से सबसे सरल तरीके में आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी अगली वीडियो में आपको मिलने वाला है।